नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर नए डिस्कवरी के साथ। कभी आपने सोचा है कि जनवरी के महीने में अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के सबसे करीब होती है, लेकिन उसी समय नॉर्दर्न हेमोस्फीयर यानी कि हमारे गोलार्ध में सर्दी का मौसम क्यों होता है? मतलब कि इंडिया, यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में ठंड क्यों पड़ती है? अगर अर्थ सन के पास है तो गर्मी होनी चाहिए ना। आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सिंपल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अर्थ के सन से करीब आने या फिर दूर होने की वजह से सीजन्स आते हैं, मतलब दूर हुई तो ठंड और पास आई तो गर्मी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से सच तो है, क्योंकि हम आग के जितने करीब जाते हैं गर्मी उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होता। रियलिटी ये है कि अर्थ की ऑर्बिट थोड़ी एलएफ शेप की होती है। इस ऑर्बिट के दो पॉइंट होते हैं, एक पारहेलियन जहां अर्थ सन के सबसे करीब होती है और दूसरी एफेलियन जहां अर्थ सन से सबसे दूर होती है। पारहेलियन लगभग जनवरी के 3rd या 4th डेट के आसपास होता है। तब अर्थ सिर्फ 147 मिलियन किलोमीटर दूर होता है सन से, और जुलाई के आसपास अर्थ एफेलियन पे होती है, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर। अब सोचिए, जनवरी में अर्थ सन के सबसे करीब है और जुलाई में दूर। तो अगर सिर्फ डिस्टेंस डिसाइड करता सीजन्स को, तो जनवरी में हमें गर्मी लगनी चाहिए और जुलाई में ठंडी। लेकिन होता इसका उल्टा है। तो फिर इसके पीछे का असली वजह क्या है? सीजन्स की असली वजह है अर्थ का टिल्ट। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे स्ट्रेट खड़ी नहीं है, बल्कि वो अपने एक्सिस पर लगभग 23.5 डिग्री टिल्ट करके घूमती है। और इस टिल्ट की वजह से हर हेमिस्फीयर में सनलाइट का एंगल और दिन की लंबाई बदल जाती है। जैसे कि सोचिए, एक टॉर्च को सीधा किसी बॉल पे डालना। जब टॉर्च सीधी है तो लाइट कॉन्सेंट्रेट और पावरफुल लगती है, लेकिन जब आप उसी टॉर्च को एंगल पर कर देते हो तो वही लाइट स्प्रेड हो जाती है और हीट कम लगने लगती है। बस यही कॉन्सेप्ट अर्थ पे भी अप्लाई होता है। अब समझते हैं जनवरी के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। इस टाइम अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर टिल्ट होता है, मतलब सन की रेज सीधी नहीं बल्कि स्लैंटिंग एंगल पर गिरती है। जितना स्लैंटिंग एंगल होगा उतना ही कम एनर्जी मिलेगी। इसीलिए उस टाइम दिन छोटी और रात लंबी होती है, और रिजल्ट टेम्परेचर गिर जाता है और विंटर आ जाता है। इसीलिए जनवरी में इंडिया, यूरोप और अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में सर्दी पड़ती है, चाहे अर्थ सन के पास ही क्यों ना हो। अब चलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऑपोजिट यानी कि साउथ में। जब जनवरी होता है तब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना जैसे देश में गर्मी होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय साउथियर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होता है। वहाँ दिन बड़े होते हैं और रात छोटी, और सन की रेज एकदम सीधी गिरती है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर और साउथियर्न हेमिस्फीयर में समर। सब अर्थ के टिल्ट की वजह से होता है। इसी को हम कहते हैं ऑपोजिट सीजन्स। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करता तो फिर सन के करीब या दूर होने का क्या मतलब है? साइंटिस्ट कहते हैं डिस्टेंस का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत कम। जब अर्थ एफेलियन पे होता है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और जब पारहेलियन पे होता है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के समर थोड़े माइल्ड होते हैं और विंटर्स थोड़े ज़्यादा ठंडे, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइंस उल्टा होता है। उनका समर ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वो तब सन के और पास होते हैं। लेकिन ओवरऑल मेन फैक्ट टिल्ट ही होता है। डिस्टेंस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस बनाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दिन की लंबाई। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर टिल्ट होता है तो दिन छोटा हो जाता है, मतलब कम समय के लिए सनलाइट मिलती है। अगर सनलाइट का टाइम ही कम हो जाए तो टेम्परेचर नेचुरली कम ही होगा। इसीलिए दिसंबर और जनवरी के महीने में आप नोटिस करेंगे कि दिन 10 या 11 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, जबकि जून जुलाई में दिन 14 या 15 घंटे का होता है। दिन लंबा, सनलाइट और गर्मी ज़्यादा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली में जनवरी के टाइम एवरेज टेम्परेचर 8 से 15 डिग्री होता है, जबकि उसी समय सिडनी में एवरेज टेम्परेचर 25 से लेके 30 डिग्री होता है। मतलब दोनों हेमिस्फीयर एक ही प्लेनेट पे है, एक सन के करीब और एक सन से दूर, लेकिन टेम्परेचर उल्टा है, सिर्फ टिल्ट की वजह से। इसी वजह से आपको क्रिसमस की मूवीज़ में यूरोप और अमेरिका में बर्फ़ दिखती है,
जबकि ऑस्ट्रेलिया में लोग बीच पर सेलिब्रेशन करते हैं। तो दोस्तों अब ये क्लियर है कि अर्थ के सन के पास या दूर होने से सीजन्स डिसाइड नहीं होते। रियल रीज़न है अर्थ का 23.5 डिग्री टिल्ट। जब नॉर्दर्न हेमोस्फीयर सन से दूर टिल्ट होता है तो विंटर, और जब सन की तरफ टिल्ट होता है तो समर। और नॉर्दर्न हेमोस्फीयर के ऑपोजिट में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये सिंपल सा टिल्ट ही हमारे सीजन्स क्रिएट करते हैं, और इसी वजह से जनवरी के टाइम सन के करीब होने के बावजूद भी नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में ठंड पड़ती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सन दूर है इसीलिए ठंड है, तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो नहीं, असली वजह है अर्थ का टिल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, समर या विंटर।